हमें कुछ इनपुट्स मिले हैं कि एक गांव है शुरता जजरकोटली से आगे, वहां पे एक परिवार मुश्किल में है। कुछ फोटोग्राफ मुझे आए थे, वो फोटोग्राफ इतने विचलित कर देने वाले थे। डिटेल ये थी कि बेटी की शादी है 15-20 दिन में, अचानक घर में आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। बहुत ही गरीब आदमी है और बड़ी मुश्किल से उन्होंने बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, लेकिन अब सब खत्म हो गया। लेकिन मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट जाना कहाँ पे है। मुझे ये कहा गया था कि जजरकोटली से अंदर कोई गांव शुरता है, गांव शुरता, वहां मुझे जाना है। सर गांव शुरता, ये शुरुता नाम क्या है? शुरता। मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट वो घर है कहाँ पे है, मुझे कहाँ पे जाना है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, ढूंढ लेंगे। ढूंढने से खुदा मिलता है, भगवान मिलता है। अगर शिद्दत से ढूंढा जाए तो हम कामयाब हो जाएंगे। मुझे ये बताया गया था कि जजरकोटली से आगे आपको 8 से 9 किलोमीटर अंदर जाना है। वहाँ एक बुजुर्ग हैं जो दिहाड़ी लगाते हैं, ये उनकी कहानी है। शायद हम उनकी कोई मदद कर पाएं, वहाँ पहुँच के कुछ ऐसा दिखा पाएं आपको जिससे उनकी मुसीबत जो है वो हल हो जाए और उनकी बेटी की शादी जिस टाइम पे रखी गई थी उसी टाइम पे हो जाए। ये कोशिश हमारी रहेगी, लेकिन उनका घर ढूंढना, उन तक पहुंचना ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम अपना पूरी कोशिश करेंगे, पूरी तरह से प्रयास करेंगे। इसमें आगे जाना है? जी आगे जाना है। आगे कोई थोड़ा जगह 10 मिनट का रोड ऐसा ही है? बिल्कुल, रोड ने बड़ी रोड बहुत खराब है। जो भी बेटी के लिए बनाया सब जल गया। जी सर। तो अब ये कैसे करेंगे? अब शादी कब है? अब सर वो खाना बनाना पड़ेगा, वो भी गांव वाले कोई हेल्प करेंगे जहाँ आपकी मेहरबानी से। नहीं, शादी है कब है? शादी 20 को। हाँ 20 तारीख को। कुछ भी नहीं बचा? कुछ नहीं बचा। तो माँ बाप तो बहुत परेशान होंगे। बहुत ज्यादा रो रहे थे सर। मुझे रात नींद नहीं आती है, बाहर होना मैं रात बाहर इकला पुकला सारी बात सोचता रहता था। सब जल गए? हाँ सर, जब उधर से आए तो सब कुछ जल गया। मन करता घर का नसीजा करदा ही नसीजा। लोग आएंगे तो फिर भी बेइज्जती होती है, गाँव की भी बेइज्जती है, मेरी भी बेइज्जती है। तो उन फिर किया होना है, ब्याह किया होना मुश्किल है। ये समान फिर दोबारा लेना ना? दोबारा नहीं लेना। मंज बेची कुड़ी दे ब्याह करके जन टोकरियां लाना, लेबर का काम कर ले। इतने पैसे लाए थे तो बोला करेंगे हम, अब है ही नहीं कुछ, और क्या करना है। तो सोचते रहते हैं घर वाले ऐसे ही, कुछ नहीं चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए ना। सारी बात सोचता रहता था मैं रात को। कदे उठ के बैठ जाना, कदे सो जाना, कदे बैठ सवेरे लोन दी, फिर कम की परेशानी बढ़ जाती है, फिर काम तो लगी बनना। मैं जिंदगी भर जलता रहा अपनों को खुशी देने के लिए, लेकिन मेरा मुकद्दर इतना काला था कि आखिर स्याही छोड़ गया। इस वक्त मैं हूँ शुरता गांव में। ये गांव जजरकोटली से 6 से 7 किलोमीटर अंदर है। दुर्गम रास्ता तय कर हम जहां पहुंचे हैं। कहानी दिखाने से पहले मैं आपको दिखा दूं, मेरे हाथ में ये कुछ नोट हैं, 100 के, 500 के, 10 के, 20 के।
जले हुए नोट, ये जले हुए नोट हैं। यही मुकद्दर था उनका जो सुहा हो गया। मैं बात कर रहा हूँ बंसीलाल की। बंसीलाल की उम्र 60 से 65 साल होगी। ज़िंदगी भर पेट काट काट कर ये पैसे उन्होंने जमा किए थे अपनी बेटी की शादी के लिए। ये घर है उनका, कच्चे मकान है। लेकिन मुकद्दर ऐसा काला हुआ कि घर में आग लग गई। बेटी की शादी को मात्र 20 से 25 दिन रह गए हैं। सब कुछ जलकर खाक हो गया। ये उस बेटी के कपड़े हैं, काफ़ी कपड़े इन्होंने फेंक दिए, बिल्कुल सुहा हो गए थे। ये ट्रंक वगैरह उसी की शादी के लिए खरीदा था। और ये जो तस्वीरें सामने हैं ये बर्तन हैं, ये भी बेटी के लिए खरीदे गए थे। ज़िंदगी भर मेहनत की, मजदूरी का काम करते हैं। इनकी भाषा में कहूँ तो टोकरी उठाते हैं, जो उन्होंने मुझे बताया। बड़ी मेहनत मुशक्क़त से ये सरमाया इकट्ठा किया था। ये फ्रिज है, पता नहीं उधार लेकर लिया था, कैसे लिया था मुझे पता नहीं, या फिर किस्तों में लिया था। ये अलमीरा है और एक वॉशिंग मशीन भी ली थी इन्होंने, जलकर खाक हो गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। ये 60,000 रुपया जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो, ये 3 बंडल, और आप देख सकते हो कि इसमें 10-10 के नोट भी हैं। तो किस तरह से ये पैसा इकट्ठा किया होगा। ये बंसीलाल जी हैं और ये बाकी पैसे ये हैं। ये 60,000 रुपया बेटी का जो खाना करना था, जो लोग आने थे, बारात आनी थी, उसके खाने के लिए 60,000 रुपया इकट्ठा किया था। ज़िंदगी भर कच्चे मकान में निकाल दी, पक्का मकान नहीं बनाया कि बेटी की शादी अच्छे से कर पाऊँ। उसको ये एहसास ना हो, मेरी गरीबी का साया उस पर ना पड़े। ये बंसीलाल जी हैं। लेकिन आज इनके हाथ में कुछ नहीं रहा। बेटी की शादी की तारीख वही है 30 नवंबर। 30 नवंबर यानी कि 23, 24, 25 दिन रह गए हैं। बंसी जी, ये कैसे हुआ सब? आग लगी है जनाब। हाँ। आग लगने का सारा कुछ सड़ गया। लड़की की शादी थी, मेहनत करी करी 10,000 रुपये करिए इकट्ठे किते रहे। हाँ। लड़की की शादी अच्छी तरह करने करें। हाँ। रब ने ऐसा किया है, नहीं उस मौके पर पहुंच पाया। अब क्या करोगे? शादी है या अभी? शादी है, शादी देनी कैसे है। होगी? क्या करना है? ऐसे मांग शांग के कहीं भी लड़की ऐसे भी चले जाएगी, क्या करना है? ये बर्तन वगैरह, कपड़े वगैरह, ये पैसे सब जल गया। सब सड़ गया। ये दे दे रोटी का खर्चा, चलो अपना ग्राम मला कोई काम फ्री करने वाले में पैसे देने हुआ नहीं था। मेरे ग्रां ने लोग जेडे के कुड़ी की शादी की रोटी बनाते जेडे, उन्हें मेरे को पैसे लेने चाहे नहीं लेने थे। लेकिन वो तो राशन तो लाना पड़ेगा। राशन तो लाना था। इस बार से उनके से भी नहीं आए। अब जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं तो मुश्किल हो रही है। मुझे रात नींद नहीं आती है। बाहर होना, मैं रात बाहर निकला पुकड़ा सारी बात सोचता रहता था। कदे उठ के बैठ जाना, कदे सो जाना, कदे बैठ जाना। सवेरे लो होंगी, फिर कम की परेशानी बनी होंगी, फिर काम तो लगी बनना। ये वो बेटी है जिसकी शादी है 30 नवंबर को। ये बेटी है। ये बेटी। आपका नाम क्या है? सुनीता। सुनीता देवी, जो मैं बोल रहा हूँ। सुनीता देवी। दुख होता है पिताजी को देखकर इस हालत में? हाँ, बहुत। इतने पैसे लाए थे तो बोला करेंगे हम, अब है ही नहीं कुछ, अब क्या करना है। तो सोचते रहते हैं घर वाले ऐसे ही। अब कुछ नहीं चाहिए हमें। कुछ नहीं चाहिए ना। आपका नाम क्या बताया आपने? सुनीता। ये सुनीता की माता जी हैं। आपका नाम क्या है? तारा देवी। कैसे होगा? अब कुछ सोचा आगे? कुछ है आपके पास बचा हुआ? कुछ नहीं बजे हमारा। अपने 2 कपड़े है भी बना रहे, वो भी हो ये सारा के दवाई आग लगी, कोई पता नहीं लगा।
ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਸੁਣਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿਨੇ ਸੁਣਵਾ ਫਿਕਰ ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਬਹਿ ਦੇਣੀ ਇਹ ਵੀ 10 ਦੇ 5 ਕਰੀਏ ਜੋੜੇ ਦੇ ਥੋੜੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕੋਈ बंसीलाल जी, अब ये बताओ कि कुछ तो सोचा होगा, शादी होगी या कैसे होगी, या क्या बोलोगे उन लोगों को? कुछ सोचा है अभी? कुछ भी नहीं सोचा ही, क्या सोचना है उन्हें, शादी किस तरह होएगी, देनी दे शादी तो करनी ही है, करे वगैरह तो गुजारा नहीं होता है। कुछ बचा है आपके पास? कैसे होगी, कैसे फिर कैसे? कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा नहीं। जो लोग आएंगे खाना तो खाएंगे ना? मन करता घर का नसीजा करदा ही नसीजा, लोग आएंगे तो फिर भी बेइज्जती होती है, गाँव की भी बेइज्जती है, मेरी भी बेइज्जती है, लड़की तो ब्याह देनी है, कैसे ब्याह देनी। ये कहानी थी बंसीलाल जी की। यहाँ से मुझे एक कॉल आया था कि इस तरह की कहानी है, और पहले हमने इन्वेस्टिगेट किया और पूरी तसल्ली होने के बाद ही हम यहाँ तक आए हैं। ये जो आप जले हुए देख रहे हो ना, ये पैसे नहीं है। दिखने में ये लगती है करेंसी, लगती है पैसे लगते हैं, लेकिन ये बंसीलाल जी का खून पसीना है, इस बेटी के अरमान है इसमें। ये वो भूख है, ये वो खाना है जो इन्होंने शायद आधा पेट ही खाया होगा, और ये पैसे बचा लिए होंगे बेटी की शादी के लिए। होने को कुछ और ही मंजूर था। इसीलिए मैंने पहले कहा कि हर संभव प्रयास किया था बंसीलाल जी ने अपने परिवार के लिए, लेकिन मुकद्दर इतना काला था कि उसने स्याही छोड़ दी। बदकिस्मती कहेंगे इसको, क्या कह सकते हैं। और अब फैसला आप लोगों को करना है कि 30 नवंबर को, क्या नाम बताया आपने? सुनीता। बंसीलाल जी की बेटी की शादी होगी या नहीं, ये फैसला आप कीजिए जनाब। अब मुझे लगता है होगी। और ये कुछ और लोग भी हैं, यहाँ के मुखिया कह सकते हैं, पंच हैं यहाँ के, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है सर? काकाराम जी, पंच। काकाराम जी ने मुझे फ़ोन किया था, इन्होंने मुझे फ़ोन किया था। काकाराम जी, किस तरह से पॉसिबल होगा? अब ये मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। ये 50-60 हज़ार रखा था इन्होंने खाना बारात के लिए, वो खाना बनाना है, वो भी जल गया। अभी इनका बहुत मुश्किल की बारात का वो खाना बनाना है, कैसे बनाना है, हलवाई को देना था, इसने पता नहीं किस लिए रखा था। अब ये बहुत बर्तन लाए थे, बेटी के कपड़े लाए थे, बाकी जो सब जल गया। सब जल गया सर। इसमें गहना भी था, कुछ गहने भी थे सर, जल गए। वो गहने भी जल गए सर। हम मौके पे आए थे इधर सर, अच्छा। तहसीलदार साहब आए थे। ये आग लगी कैसे? आग सर लगी थी, ये नवरात्रों में जो है जोत जगवाई थी इन्होंने। अच्छा। जोत जगाई थी, उसी से वो बिस्तरा भी पड़ा था, अंदर सामान वगैरह पड़ा था, उसी को आग लगी थी। उसी को आग लगी। आप भी पंच हैं? नायब सरपंच हैं। नायब सरपंच हैं आप? हाँ जी। क्या कहोगे इस परिवार के बारे में? ये तो बड़ी बुरी हालत में है अभी, और बेटी की शादी सर पे है। हाँ जी सर, बुरी हालत है। इन्हें मतलब टोकरे गए बनाते रहे, साढ़े घर तक भेजते रहे, मतलब एक ब्याह करिए जोड़े दा सर जी ने। अते हुन देखो इनकी बेटी की शादी हुन कि'यां करङन? अस ते चलो 500 करिए मदद थोड़ा कर सकते, कितना कर सकते हो? हाँ? सर मैं तो सोच रही हूँ कि 1000 रुपया, मैं भी ऐसे ही हूँ, 1000 रुपया दे दूंगी और क्या। मैं बोली कि लेकिन उससे मुश्किल, उससे चीजें आसान नहीं होंगी। नहीं होंगी सर जी। मैं सोच रही हूँ कि सारे ऐसे 200 करके, 400, 500 जितने भी हो सकते हैं इतने देंगे कि इनकी मदद हो सके। ऐसे ही मुखिया होने चाहिए जो ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी होगा क्योंकि ये गांव के लोग हैं और सभी बंसीलाल जैसे ही होंगे। कितना हेल्प कर पाएंगे वो? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सारी उम्र निकाल दी कच्चे मकानों में, अपना पेट काट कर ये सरमाया इकट्ठा किया था, लेकिन ये हादसा हो गया। अब जनाब आप फैसला कीजिए। और मुझे लग रहा है कि जब मैं यहाँ से आ रहा था जजर कोटली से आगे, जब मैंने टर्न लिया, आगे 6, 7, 8 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है और रोड की इतनी बुरी हालत है। हम क्योस में होते हैं, हमें पक्का पता नहीं होता कि स्टोरी कितनी जेन्युइन है। हमने इन्वेस्टिगेट किया था, तभी हमने ट्रैवल शुरू किया, लेकिन फिर भी लग रहा था कि मैं इतनी दूर जा रहा हूँ, इतने दुर्गम रास्ते से जा रहा हूँ, क्या मिलेगा। लेकिन यहाँ आकर जो तस्वीरें मुझे मिली, जो बंसीलाल जी की हालत मैंने देखी, जो अरमान देखे जले हुए,
जो ये सामान देखा जला हुआ, बदकिस्मती कहेंगे। अब जनाब फैसला कर लीजिए आप, 30 नवंबर को सुनीता की शादी है, बंसीलाल जी की बेटी की। क्या योगदान कर सकते हैं हम? और मुझे 100% यकीन है ये शादी उतनी ही धूमधाम से होगी जितनी बंसीलाल जी ने सोचा था। जो उन्होंने सोचा था वैसा ही होगा, ये मुझे पूरा यकीन है। और ये यकीन मुझे आप देते हो, आप लोगों ने यकीन मुझे दिया है। सुनीता आज के बाद, आज से पहले बंसीलाल जी की बेटी थी, लेकिन मुझे लगता है कि आज के बाद ये पूरे जम्मू कश्मीर की बेटी है। काफ़ी लोग सामने आ जाएंगे और शादी वैसे ही होगी जैसा इन्होंने सोचा था। गांव का नाम क्या है? शुरता गांव से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।